ये तो रक्तदान शिविर पर क्या कहेंगे सर आप? नहीं, ये तो बड़ा सुखद अनुभव है। लोग अपने यंग एज में ब्लड डोनेट करना जो जज्बा होता है बच्चों में है, और यही आगे कर्मठ नागरिक बनेंगे भारत के, तो मेरी शुभकामनाएं। सर लगातार देखा जाए कि दिया रक्त अग्रदूत जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगाती रही है सर, लेकिन लोगों को उतना खास इन लोगों को सुविधा नहीं मिल पाता है सर, तो इसके लेकर आप क्या कहेंगे? तो जो हो सकता है सरकारी प्रावधान उसमें, या चंदा इकट्ठा करके हम लोग कर सकते हैं, जो कर सकते हैं। अगर प्रस्ताव कोई जाता है तो बैठ के डिस्कस कर लेंगे। सर यंगस्टर को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, क्योंकि ब्लड डोनेशन कैंप में यंगस्टर की भूमिका ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए सर? नहीं, एक जो मानसिक बैरियर होता है उन्होंने क्रॉस किया है, इसका मतलब वो देश की सेवा के लिए तत्पर रहे हैं, आगे भी रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और जो भी जिस भी कार्य में करेंगे उसमें पूरी लगन से करेंगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो आगे नौकरी की चिंता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसमें भी इसी लगन से काम करें तो मेरी क्या सफलता होगी। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। आज गया कॉलेज के प्रांगण में गायत्री परिवार के तरफ से दिया रक्त अग्रदूत के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, जिसके गया के कोऑर्डिनेटर हमारे साथ मंजीत जी हैं। मैं उनसे बात करने को तैयार हूं कि आखिर दिया रक्त अग्रदूत के तरफ से लगातार जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है, उसके पीछे वजह क्या है, आखिर वजह क्या है कि दिया रक्त अग्रदूत जो है लगातार ब्लड डोनेशन कैंप लगाया करती है? जी, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कि जैसे मगध प्रमंडल का जो क्षेत्र है, इसके अंतर्गत में 7 जिला आता है। तो 7 जिला का एक इकलौता ब्लड बैंक जो है सो मगध मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। और आए दिन जो थैलेसेमिया के पेशेंट होते हैं, जो प्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट होते हैं, या जिनको डिलीवरी के केसेस होते हैं, उस स्थिति में बहुत ज़्यादा ब्लड की यहाँ नीड होती है। और जितना ज़्यादा यहाँ पर डोनेशन होता है उतना जल्दी यहाँ से निकलता है, क्योंकि 7 जिला को अकेला यहाँ पर जो ब्लड केंद्र है वो कोऑर्डिनेट करता है, जिसके वजह से गया जो मगध प्रमंडल का क्षेत्र है उसमें ब्लड की काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है मरीजों को। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन समय समय पर करते हैं। दूसरा प्रश्न मेरा आपसे कि लगातार जो है देखा जाता है कि डिलीवरी पेशेंट हो या कई रोड एक्सीडेंट में लोगों को ब्लड की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, तो दिया रक्त अग्रदूत किस प्रकार से ब्लड उन्हें मुहैया कराती है? जी, सबसे पहले तो जो भी मरीज हैं, मरीज के जो परिवार वाले होते हैं, उन लोगों को हम लोग अटेंडर कहते हैं। तो अटेंडर के द्वारा उनसे पहले रिक्वेजिशन स्लिप मंगवाया जाता है, जो कि डॉक्टर साहब देते हैं, और वो रिक्वेजिशन लेटर रजिस्टर्ड प्राइवेट रजिस्टर्ड डॉक्टर का जो है सो वो रिक्वेजिशन लेटर होता है। हम लोगों की टीम के द्वारा एक फॉर्मेट भरवाया जाता है, उसमें परिवार वाले पहले डोनेशन किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर मान के चलिए कि 1 यूनिट का नीड है और हमारे ब्लड बैंक में अगर बी पॉजिटिव है और उनके परिवार में अगर ए पॉजिटिव है, तो बदले में बी पॉजिटिव दीजिए, ए पॉजिटिव दीजिए और आपको बी पॉजिटिव मिल जाएगा। तो पूरा A to Z उनका फॉर्मेट पे पूरा का पूरा लिया जाता है। उसके बाद हमारे टीम के द्वारा लगता है कि वो नीडी पर्सन है, तो उनको वहाँ पर तत्काल सेवा प्रदान की जाती है। अगर मान लीजिए कि हम किसी परिवार में किसी व्यक्ति को जो है ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो आप उनसे ब्लड लेते हैं और फिर आप ब्लड उपलब्ध उन्हें कराते हैं, लेकिन अगर वो ब्लड ना डोनेट कर पाएँ लेकिन रिक्वायरमेंट है उन्हें, तो आप फिर क्या कीजिएगा? जी, हम लोगों की प्रयास होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवार वालों को मोटिवेट करें, क्योंकि ये जो मुहिम है, रक्तदान महादान का जो मुहिम है, ये मुहिम हमारा है और आपका है। तो सबसे पहले जब तक हम अवेयर नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। और वहाँ पर मरीज के अगर कोई परिवार में अगर रक्तदान करने वाले नहीं होते हैं, उनके सगे संबंधी अगर साथ नहीं होते हैं, तो उनके साथ हम परिवार के साथ खड़ा होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं लोगों से जानता हूं कि आखिर ब्लड डोनेट करके इन्हें कैसा महसूस होता है, क्या ब्लड डोनेट करने के बाद इन्हें कमजोरी महसूस होती है या नहीं होती है, क्योंकि बहुत लोगों का ये मानना रहता है कि ब्लड डोनेट करने के बाद काफ़ी वीकनेस फील होता है। तो यहाँ के कुछ युवक युवतियों से मैं जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर जब वो ब्लड डोनेट कर रही हैं तो उन्हें कैसा महसूस ब्लड डोनेट करके? बहुत अच्छा लगा, मैंने पहली बार ब्लड डोनेट किया है। फर्स्ट टाइम? यस। तो ये तो रक्त वीरांगना वाली बात वाकई हो गई कि आपने फर्स्ट टाइम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नैन्सी गुप्ता हुआ। अगर बात की जाए तो लड़कियां काफ़ी डरी हुई होती है ब्लड डोनेट करने से, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि मैं अपने लाइफ में ऐसा काम हमेशा कर सकूँ, एक बार नहीं 1000 बार मुझे ये मौका मिल सके ये सब काम करने का, किसी का भला करने का। लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं होता, ये गलत फहमी जो लोगों में ब्लड डोनेट करने से खुद को कमजोरी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब फालतू अफवाह होती है। ब्लड डोनेट करने से कुछ नहीं होता है, ये फालतू अफवाह है। यस सर, ये सब फालतू। दिया रक्त अग्रदूत के तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप?
ये बहुत अच्छी बात है और 1 यूनिट ब्लड डोनेट करने से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं ब्लड डोनेट कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन कर रही हैं आप कि इससे भी पहले आपने किया? तो सर फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम डोनेट कर रही हैं। आप तो वाकई रक्त वीरांगना हैं, लेकिन आप और भी लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि सब कोई डोनेट कीजिए, सब बहुत लोगों को ब्लड की ज़रूरत होती है, हर लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए। ये बताइए, ये माना जाता है कि ब्लड डोनेट करने में लोग कमजोरी वगैरह की बात करते हैं, क्या आपको लगता है? बिल्कुल भी नहीं सर, मुझे बिल्कुल भी कमज़ोरी नहीं लग रहा है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यूट्यूब देख सकते हैं, उससे बहुत सारा मैंने कल रिसर्च किया था और ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हर कोई ब्लड डोनेट कर सकता है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं खास करके लड़कियों को जो डरती हैं इन सभी चीज़ों? लड़कियों डरो मत, हम लोग भी स्ट्रांग हैं और आप लोग भी ब्लड डोनेट कर सकती हैं, सबको करना चाहिए। ये बताइए, दिया रक्त अग्रदूत की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत ही अच्छा कैंपेन चल रहा है। मतलब समाज में ये होना चाहिए। यू नो मतलब बहुत सारे लोगों को ये ज़रूरत पड़ती है, कभी टाइम पे ब्लड नहीं मिल पाता, किसी ग्रुप का कोई ब्लड होता है, तो ये देना चाहिए, अच्छी मुहिम है। हज़ारों लाखों लोग जो है ब्लड की कमी की वजह से मौत के घाट उतर जाते हैं, लेकिन अगर दिया रक्त अग्रदूत ऐसी पहल कर रही है कि इनका ब्लड जो है किसी दूसरे के शरीर में अगर दौड़े, तो इसको किस रूप में आप देखें? ये बहुत अच्छी पहली, मतलब हर इंसान को, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम है ब्लड देना। मैं बहुत दिन से चाह रही थी कि ब्लड दूँ, लेकिन इस बार कॉलेज मतलब किसी चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, प्रिपरेशन कर रही हूँ नीट की, तो अभी छुट्टी मतलब एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद टाइम था तो मैं आके दे दी और पापा 4 बार दे चुके हैं। और घर में ब्लड देना बहुत अच्छा माना जाता है कि ब्लड देने से लोगों की ज़िंदगी मिलती है, राइट? तो इसीलिए। किनसे मोटिवेट हुए आप कि ब्लड आपने फर्स्ट टाइम डोनेट करना चाहा? मैं गायत्री परिवार से जुड़ी हूँ, तो इसमें बताया जाता है ब्लड डोनेशन हमारे समाज में बहुत ज़रूरी है। पापा देते हैं तो मम्मी भी देती है। एक्चुअली आज 30 का त्यौहार है तो आज नहीं आ पाई, वरना सब कोई घर में देते हैं, तो मोटिवेशन तो घर में ही है। ये बताइए कि देखा जाता है बहुत सारे यूथ जो हैं ब्लड डोनेट करने से कतराते हैं, इसलिए कि उन लोग का मेंटेलिटी रहता है कि कहीं कमज़ोरी ना आ जाए, इन सभी चीज़ों को आप क्या कहेंगे? आप तो ब्लड डोनेट कर रही हैं, फर्स्ट टाइम कर रही हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये देना चाहिए। मैं मेडिकल के स्टूडेंट हूँ, उसकी तैयारी कर रही हूँ, तो मेरे को पता है कि 3 महीने पे आपको ब्लड देना चाहिए, क्योंकि आप अगर ब्लड देते हो तो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड को टॉक्सीफाई, जो हमारा जो टॉक्सिक होता है अंदर से रिलीज जो होता है बॉडी में, उसको हटाता है। 3 महीने पर ब्लड देना ही चाहिए। आप अपने लिए दो ना, आप अपने लिए दो, क्योंकि ब्लड में जो गंदा ब्लड हो जाता है, किसी हार्मफुल बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं हमारे बॉडी में, तो देने से क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो गंदगी होती है वो निकलता है और इससे नया ब्लड, फिर से फ्रेश ब्लड होता है। ये बताइए कि आप अगर देख सकते हैं कि लगातार जो है ब्लड डोनेट का कैंपेन किया जाता है, लेकिन आप रक्त वीरांगना तो हैं, एक लड़की की अलग बात, आप रक्त वीरांगना भी हैं। आप लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अरे लड़कियाँ ये तो हर फील्ड में आगे, इसमें कैसे पीछे रह सकती है? आओ, दो ब्लड दो और किसी और की ज़िंदगी बचाओ, क्योंकि तुम हमेशा आगे रहती हो और इसमें भी आगे और रहना चाहिए। किसी फील्ड में कम नहीं है लड़कियाँ, आज आप देखो तो हर चीज़ में टॉपर, तो इसमें कैसे पीछे हो सकती है? तो आओ, आगे आओ और ब्लड दो, मतलब देश को आगे बढ़ाओ। या ऑफ कोर्स। धन्यवाद। नाम हुआ आपका? आदित्य कुमार। आदित्य कुमार। ये बताइए कि फर्स्ट टाइम आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, इससे पहले भी आपने? नहीं, फर्स्ट टाइम डोनेट कर रहे हैं। डोनेट करके ब्लड कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोगों का ये मेंटेलिटी होता है कि ब्लड डोनेट करने से वीकनेस होते हैं, तो क्या कहिएगा उन लोगों को? नहीं, ऐसा तो फील नहीं हुआ, वीकनेस ऐसा कुछ नहीं लगा है, बहुत बढ़िया फील हो रहा है, अंदर से महसूस हो रहा है कि हाँ ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस हो रहा है। जी, ये बताइए, लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी से मोटिवेट होते हैं, आप किन से मोटिवेट? हम मोटिवेट हुए हैं अपने आरव भैया से। आरव भैया हमारे स्पोर्ट्समैन है, तो वो कम से कम 15-16 बार दे चुके हैं, फिर भी वो फिट एंड फाइन हमेशा, वही मोटिवेट किए, उन्हीं से मोटिवेशन लेके दे रहे हैं। आप युवा हैं, आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे इन बातों पे? युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी ली जाए। ब्लड डोनेशन एक ऐसा है कि जिससे आप एक ब्लड डोनेट करते हैं और 3 व्यक्ति की जान बचाते हैं, यही है। लगातार ब्लड की जो है कमी की वजह से कई लोगों के जान चले जाते हैं, अगर रक्तदान कर देने से किसी की ज़िंदगी जो है बचाई जा सकती है, तो लोगों को क्या वाकई इमोशनली अगर कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? तो यही कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं तो आपको अगर थोड़ा नुकसान भी अगर हो रहा है तो आप भले ही नुकसान सके किसी की ज़िंदगी बचा दीजिए। आप
ब्लड डोनेशन करिए, रक्तदान महादान। संगम संतोष कुमार संगम। ये लगातार जो है दिया रक्त अग्रदूत के तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है, लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे? ये राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी गायत्री परिवार की संस्था समर्पित है और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में जो भी सोशल वर्क है, सामाजिक कार्य है, उसमें अनवरत रूप से लगी हुई रहती है। जहाँ तक रक्त का अपना ये जो शिविर है हम लोग बराबर लगाते रहते हैं। आज अधिकांश व्यक्ति अस्वस्थ है और हर एक व्यक्ति को, अधिकांश व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़ती रहती है। गायत्री परिवार का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है, वर्ल्ड में फैला हुआ है, इसलिए गायत्री परिवार से लोग अपेक्षा भी करते हैं कि इनका रहन सहन, व्यक्तित्व, विचार सब कुछ सात्विक है, तो इस अनुसार इनका ब्लड भी काफ़ी परिष्कृत होगा। इसीलिए हम लोग उनको ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए बराबर हम लोग इस शिविर लगाते रहते हैं। अगर बात की जाए तो हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। आखिर अखिल विश्व गायत्री परिवार जो है वो दिया रक्त अग्रदूत को ब्लड डोनेशन जो कैंप लगवाती है, उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिल पाता है? हमारे गया ज़िले में लाखों कार्यकर्ता हैं जो एक मुट्ठी अन्न निकालते हैं और अपनी कमाई में से प्रतिदिन 1 रुपया निकालते हैं। मान लिया जाए कि अगर 50,000 हमारे कार्यकर्ता प्रतिदिन 1 रुपया निकालते हैं तो इस हिसाब से 50,000 रुपया महीना हम लोगों को आमदनी आती है और चावल आता है। इसके अलावा कुछ लोग अपने कमाई का मोटा अंश भी निकालते हैं, हम लोग को सहयोग करते हैं, लेकिन हम लोग का पूरा जो गायत्री परिवार का आर्थिक तंत्र है यह 1 मुट्ठी अन्न और 1 रुपया के अंशदान पर निर्भर है। उसी से हम लोग सारे रचनात्मक कार्य करते हैं। अब ये बताइए कि लगातार जो है आप लोग इस सेवा भाव के लिए करते हैं, हज़ारों लाखों लोग जो है सड़क एक्सीडेंट में या और भी तरीके के एक्सीडेंट में, या कई महिलाएं जो है डिलीवरी पेशेंट जो है मर जाती है ब्लड की कमी की वजह से, तो इन सभी चीज़ों को आप कैसे पूरा कर पाते हैं? इसके लिए गायत्री परिवार अन्य जो सोशल वर्क से जुड़े हुए संस्थान हैं, जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी है और भी तमाम तरह के संगठन हैं, उसका भी सहयोग लेते हैं और इसके लिए हम लोग 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लगातार जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं, ताकि इस स्वयंसेवी संस्था के अलावे कोचिंग संस्थान, स्टूडेंट के जितने भी स्कूल हैं, जितने भी अन्य संस्थान हैं, सबको हम लोग कन्विंस करके इसके लिए हम लोग प्रेरित करते रहते हैं, जिसका समुचित लाभ हम लोगों को मिलता है। और अगर किन्हीं को ब्लड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो गायत्री परिवार जो संस्थान है वो कैसे लोगों को उपलब्ध करा पाती है? इसके लिए हम लोग का दिया रक्त अग्रदूत का एक ग्रुप बना हुआ है और पूरे ज़िले में इसको कोऑर्डिनेटर करने के लिए 2-3 भाइयों को जिम्मेदारी दी गई है। किसी भी प्रकार की रिक्वायरमेंट अगर किसी व्यक्ति की है तो उसकी आपूर्ति वो लोग कर देते हैं।